मैं क्यों करेंगे करके दिखाए। ये क्या चिट्ठा झूठ तो नहीं बोल रही हो, ये एक बार छेड़ दे मुझे, बस छेड़ दे फिर तो छिड़ जाएंगे पूरा। इसलिए नहीं छेड़ता कोई, इसलिए कोई नहीं छेड़ता क्योंकि सच बोलती हूँ मैं। ये लोग कुछ बोलते नहीं है, नाम मैं तो नाम से बोलती हूँ बकायदा। जिसको जो करना है शुरुआत करो, करो तो सही, सब सिस्टम है मेरे पास। मगर देखो अभी आपने देखा होगा वसूली गैंग के नाम से एक पेज चल रहा है, लोग कहने लगे। अब इतना तो खैर मैं नहीं कह सकती उत्तराखंड का, हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ बेरोजगारों का ये मिसयूज किया उसने। और जब ये लोग 3-4 लोग, ये किसी को अगर तुम इतने बड़े उत्तराखंड के हितैषी हो, यूकेडी में ज्वाइन करो ना, अलग गैंग बनाने की क्या जरूरत है। आप मुझे बताओ, बॉबी पवार बिल्कुल सही है, वो हालांकि वो बीजेपी ने पेज बनाया है, पहला गैंग वसूली गैंग बीजेपी है, सेकंड वो है। आजकल बॉबी पवार के पीछे बड़ा हो सकता है कहीं कांग्रेस बनाया हो, क्योंकि बेसिकली बॉबी पवार एक कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करना के लिए खड़ा किया गया है। ये इसके पीछे उमेश कुमार है और धामी की है सारी। आज मेरे साथ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रदेश के कई सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे आपसे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्होंने हवाई सर्वेक्षण तो स्थगित कर दिया जी। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? जिस तरीके से कई सारे लोग भी हैं वो मांग कर रहे हैं, कांग्रेस खासकर, कि ये इसको राहत पैकेज दिया जाए उत्तराखंड को। मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ जी मोदी जी का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम आए, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। तो साथ में मैं शुरू से कह रही हूँ कि हमारे प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। उत्तराखंड स्टेट, इतनी जम्मू कश्मीर में भी आपदाएं नहीं आती है जितनी हमारे उत्तराखंड में आती है। एक तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा 4 धाम की वजह से सड़कें हैं कमजोर, प्रेशर बहुत ज्यादा है। और दूसरा इस सब ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर जाने में डरते हैं, हिमाचल छोटा स्टेट है, तो सारे लोग मैक्सिमम हमारे उत्तराखंड में आते हैं और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ आने के लिए। मगर हमारे उस चीज का भुगतान हमारे उत्तराखंड की जनता भरती है कि इतने होटल, होम स्टे, इतने सारे यहाँ बन चुके हैं, इतना ओवरलोडेड हो चुका उत्तराखंड। तो डिसबैलेंस, ये आपदा, मैंने आपको बताया था, अभी मेरा इंटरव्यू रुड़की में था, कि मैं कह रही हूँ कि आपदा, प्राकृतिक आपदा तो आ ही नहीं है, सबसे बड़ी आपदा भाजपा है। जब तक भाजपा रूपी आपदा को नहीं हटाओगे आप, कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा होगा 2013 में हरीश रावत जी के टाइम पर जब आपदा आई थी, तो 1 साल के अंदर पूरा केदारनाथ पटपटरी पे आ गया था। और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री को तो दिल्ली में इतने नेता हैं, गुलदस्ता देने से फुर्सत नहीं है। और यहाँ तो हमेशा, अब करे क्या, पहले तो क्या था कि कांग्रेस के टाइम पर एक को गुलदस्ता देना पड़ता था। अब बीजेपी में क्या है कि जितने आरएसएस के हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उतनी बार टाइम मिलता है मुख्यमंत्री को। जैसे मोदी जी विदेश जाते हैं, वैसे धामी जी दिल्ली जाते हैं, बुधवार तीसरे दिल्ली आता है, गुलदस्ता भी देता है और पता नहीं है कोई और भी कहानी है, पक्का कहानी है। मैं तो उसकी बीवी से पहले भी आगा किया था, अभी फिर दिल्ली गया था और उस दिन भी दिल्ली गया था। और लीला होटल में क्या करता है भाई मुझे तो उसकी जानकारी चाहिए। और दूसरी बात, मैं चिंता करती हूँ भाई है मेरा, और मैं चिंता तो करूंगी और मैं बोलूंगी भी, कम से कम बोल बोल के तो डरेंगे। और दूसरी बात, आपदा के लिए इन्होंने 5,000 रुपए दिए थे, लोगों ने नहीं लिए। तो उस समय जैसे मोदी जी आज इतने सब कुछ सिस्टम के बाद नहीं जा पा रहे, हम लोग भी नहीं जा पाए। मैंने 11,000 सोचा था दूंगी और मैं रखा हुआ है, आज नहीं कल जब भी सड़कें ठीक होंगी, मौसम ठीक होगा। और अभी रास्ते, हाँ क्योंकि रास्ते धर आ रहे हैं। मेरा एक बच्चा छोटा सा, कहीं रास्ते में कोई वो इसको तो देखेगा कौन। तो पीछे हरदा भी जब दोबारा भी गए थे, हरदा भी वापस आ गए। तो हम अक्टूबर नवंबर दिवाली से पहले मैं जाऊंगी, जो मेरी कमिटमेंट है, और सबको पता है मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करती हूँ। और दूसरी बात, सरकार को 5 लाख रुपए तत्काल देने चाहिए, तत्काल देने चाहिए।
तत्काल प्रभाव से राहत पैकेज दो, मुख्यमंत्री से स्पेशल राहत पैकेज मंगाओ भारत सरकार से। और आपके बथेरा फंड है, अरे लो ना, इतनी इंडस्ट्रियां हैं, तुम कमीशन खाते हो उन लोगों से, रिश्वत खाते हो, अरे CSR फंड क्यों लेते, क्यों नहीं राहत का उसमें CSR फंड लेते, कुछ आता भी है, डोनर मंत्रालय से क्यों नहीं पैसा लेते। हमारे उत्तराखंड स्टेट, बार बार कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 स्टेट ऐसे जो इनको कई मंत्रालयों से पैसा मिलता है, स्पेशल टूरिज्म मंत्रालय से मिलता है, इनको लेना ही नहीं आता। इनको तो बस कर्जा लो कमीशन खाओ, आपदाएं, सड़कें टूटे, रोड टूटे, बस जैसे बचपन में हम लोग हो जाएंगे, बचपन में हम लोग जो है ना, हम लोग लोगों के बगीचों के आम गिरते थे तो हम बड़े खुश होते थे कि भाई हम आम लेके आएंगे, अचार बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। ऐसे ही नेता लोग हैं कि आपदा आती है तो इन लोगों को मजे आते हैं, क्यों, कमीशन आएगी अधिकारियों को। अभी आप देखो ना, UPCL तुम लगा रहे हो स्मार्ट मीटर लोगों के लिए, और UPCL बड़े बड़े इंडस्ट्रियों से पैसे खा के, अभी जहां मैं रह रही हूँ अभी इसी पे एक गौरव शर्मा है, कोई शर्मा पता नहीं क्या नाम है, और एक बिष्ट, 8-8 करोड़ रुपए के इनके पेंट हाउस है यहाँ पर। बताओ, आज से कई साल पहले 3 करोड़ के कैसे ले ली भाई। अरे अधिकारी माला माल है भाई, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। कम से कम 2000-3000 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं इस उत्तराखंड में जो अधिकारियों की है। धामी को तो जितना मिलता है उतना दे आता है, उसको कुछ नहीं मिलता। उन्हें तो एक दिन कह रहा था मेरे पास एक ही प्लॉट है, मेरे से कह रहा था मेरे पास दीदी, मेरे पास भी पिताजी के नाम पर है। अब नहीं, झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है, इतना भोला भंडारी भी नहीं है, उसके बाद भी होगा, मगर मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये बात सच है। अधिकारियों की तो जगह जगह सुनती हूँ मैं, ये उस अधिकारी की, ये उस अधिकारी की, ये UPCL, ये अलाना CL, अलाना PL लूट दिया। ऐसा मन करता है इनके वो लगा दो मशीन, जहां पर अधिकारियों की बिल्डिंग मिले ना मुझे, वहां पर तो मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके, वो आते हैं ना नीचे से, उनको गिरा दो, बहुत खून खराब होता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई भावना पांडे कहाँ है। आपके माध्यम से आज बता देना चाहती हूँ कि मैं 1 साल बिजी हूँ अभी, मिर्जापुर 2026 तक मेरी विलेज है, और इधर मेरी मध्य प्रदेश में काम चालू हो रहा है, तो उसमें मेरे को 1 साल 8 महीने 6 महीने लगेंगे। और अभी कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले मैं दिल्ली मीटिंग में गई थी, 3-4 दिन मीटिंग रही, उसके बाद मैं कल ही बॉम्बे से आई हूँ। भाई लोगों काम भी करती हूँ, इन लोगों इधर कमीशन खाना, ये मेरे को तो कौन देगा कमीशन, ना कोई चंदा देगा है, मुझे तो कमाना पड़ेगा ना, खाने के लिए भी और बांटने के लिए भी। जो भाई थोड़ा बहुत जो बांटना पड़ता है, मुझे ही बांटना पड़ता है, तो कमाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं यहाँ पर रोज, एक तो फेसबुक पेज मेरा हमेशा खराब हो जाता है। अभी कोई भाई आया था, वो एक यूके बाणी वाला, वो मेरा पेज उड़ा दिया, उसने उड़ा दिया, तो इसलिए मेरा आजकल फेसबुक जो भी नहीं चल रहा है। अभी मैं 2026 के बाद इतना बड़ा पेज, मेरा तो फॉलोअर भी बहुत है, इतना बड़ा पेज बनाऊंगी, धामी का पेज ही फेल। धामी का तो वो बना रखे इसने व्यूवरशिप, मेरी तो असली व्यूवरशिप है। आपने देखा होगा एक वीडियो जाता तो 50-50 हजार लोग देख लेते हैं दूसरे के वीडियो पे, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख देख लेते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों जनता को कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड की बेटी की कड़ी निगाह यहाँ पर नजर है। और 26 के बाद आऊंगी, थोड़ा 1 साल 26 के बाद क्या 27 नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव मतलब 26 तक मेरे काम है, फिर 20 साल का आराम है, फिर 20 साल ये उत्तराखंड में। अगर ये नेता अधिकारी, अगर ये क्रिमिनल लोग मुझे सही रखेंगे, कोई मारेगा मुरेगा नहीं, तो डर नहीं है, मगर इनकी मैं नाक में दम करती हूँ ना, दुश्मन तो है ही। हाँ, सबकी बिल्डिंग में बोल देते खुलेआम। अरे मुझे कह रहे तुम पे केस क्यों नहीं करते लोग, मैं क्यों करें केस, करके दिखाए। ये क्या का चिट्ठा झूठ तो नहीं बोल रही हो, ये एक बार छेड़ दे मुझे, बस छेड़ दे, फिर तो छिड़ जाएंगे पूरा। इसलिए नहीं छेड़ता कोई, इसलिए कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि सच बोलती हूँ मैं। ये लोग बोलते नहीं है नाम, मैं तो नाम से बोलती हूँ बकायदा, जिसको जो करना है शुरुआत करो तो सही, सब सिस्टम है मेरे पास। मगर मैं थोड़ा सा धामी से प्रेम करती हूँ, इसलिए छेड़ती नहीं। और मंत्री को इसलिए छेड़ती। एक दिन धामी ने मुझे कहा था कि दीदी मुझे तो भाई भाई कहती है, और मंत्री ने कहते हैं कि भाई धामी करवा रहा। सब नेताओं की कुंडली है मेरे पास, चुनाव में करूंगी। अभी तो तुम सरकार डिस्टर्ब ना करो करके कुछ नहीं बोल रही हूँ। एक मंत्री, एक अधिकारी, एक विधायक, सबका लेखा जोखा है पूरा, सब। बहुत दुनिया देखी है मैंने, उत्तर प्रदेश सरकार में कितनी पावरफुल रही हूँ सबको पता है।
ये सब जानते हैं, जितने मुख्यमंत्री रहे ना यहाँ और जितने नेता मंत्री सब जानते हैं मेरी हैसियत को और मेरे काम को भी, मेरे अंदाज को भी। अच्छा, जो आपका अंदाज है, समाज सेवा भी आप कर रही हैं लगातार, लोगों की मदद के लिए भी सबसे पहले आप आगे आ जा रही हैं। अभी 27 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है कि बीजेपी आ रही है, फिर तीसरे मोर्चे वाले हैं, यूकेडी वाले हैं, इधर बॉबी पवार की जो टीम है वो भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा हम खड़ा कर दें। देखो ऐसा है, आज बीजेपी की हालत बिल्कुल कांग्रेस वाली है। जैसे 4 धड़ों में बटी थी ऐसी बीजेपी बटी। अब बीजेपी की जगह आ गई कांग्रेस, कांग्रेस की जगह आ गई बीजेपी। और वैसे भी बीजेपी कहाँ की है ये बताओ ना। न तुम कौशिक है वो हरिद्वार वाला, कई कई साल मंत्री हो गए लोग, विधायक हो गए। ओरिजिनल बीजेपी और आरएसएस वालों को ये लोग मंत्री नहीं बनाते। सब मुख्यमंत्री बीजेपी का, नाम बीजेपी का, मंत्री सारे कांग्रेस के। इनका अपना कुछ नहीं है, पूरे देश में नहीं है। ये 2 पे थे बस, 2 ही आज भी हैं। पहले आडवाणी जी और अटल जी थे और आज अमित शाह और मोदी जी हैं। बाकी सब कांग्रेस है पूरे देश में। और जिस दिन ये पलट के आ जाएंगे ना वापस सारे कांग्रेस, तो डबल हो जाएगी कांग्रेस। तो इसलिए जितनी अथाह इन्होंने कर दी है इनके राज्य में। अभी आप देखो ना, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कितनी गंदी झुग्गी झोपड़ी वाले भी ऐसे गाली नहीं बकते। पागल हो गए, सत्ता का नशा, चोर हो गए, मुंह में जबान कहां से लगते ये भगवान रामचंद्र के 1% उंगली के बराबर चरित्र में भी नहीं है ये। उनका क्या चरित्र था पढ़ो उसको सुबह शाम है। हनुमान चालीसा तो पढ़ लेते हो सड़क पे दिखाने के लोगों को। अरे भगवान रामचंद्र के चरित्र को भी पढ़ो भाई साहब, भगवान रामचंद्र के चरित्र को भी पढ़ो और उनके चरित्रों के आधार पर काम करो। कुछ नहीं, 10 साल में न भारत सरकार से। मैं कॉल बैक कर रही हूँ अभी। मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, जो तैयारियां चल रही हैं, तीसरे विकल्प की बात हो रही है, बॉबी पवार को चेहरा माना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग तीसरा विकल्प दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखो अभी आपने देखा होगा वसूली गैंग के नाम से एक पेज चल रहा है, लोग कहने लगे। अब इतना तो खैर मैं नहीं कह सकती उत्तराखंड का, हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ बेरोजगारों का ये मिसयूज किया उसने। और जब ये लोग 3-4 लोग, ये किसी को अगर तुम इतने बड़े उत्तराखंड के ऐतिहासिक हो, यूकेडी में ज्वाइन करो ना, अलग गैंग बनाने की क्या जरूरत है। आप मुझे बताओ, बॉबी पवार बिल्कुल सही है, वो हालांकि वो बीजेपी ने पेज बनाया है। पहला गैंग वसूली गैंग बीजेपी है, सेकंड वो है। आजकल बॉबी पवार के पीछे बड़ा हो सकता है कहीं कांग्रेस बनाया हो, क्योंकि बेसिकली बॉबी पवार एक कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करना के लिए खड़ा किया गया है। ये इसके पीछे उमेश कुमार है और धामी की सारी। और मैंने देखा जब बॉबी पवार के बड़ी बड़ी वो होती थी, क्या कहते हैं, रैलियां, यूपी मुजफ्फरनगर, इतने पैसे कहाँ से आ रहे, वहां तो बिना पैसे के कोई आता ही नहीं था। तो ये कोई ना कोई अधिकारी के खिलाफ जो होता था जिससे उमेश को फायदा उठाना होता था, तो उस पर खर्च करता था उमेश कुमार। और पीले झंडे सारे उत्तराखंड को पता है, पीले झंडे किसके थे, क्या तुम्हें पीला ही झंडा मिला? और सारे सुना कि खानपुर से छपके जाते थे इनके, पूरे पहाड़ पे इन्होंने हराने का प्रयास किया उसको, कांग्रेस को। तो इस तरह से अगर कांग्रेस को हराने का प्रयास करेगी स्वाभिमान मोर्चा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और जहां तक रही, देखो लोकसभा में लोगों का गुस्सा फूटा था और इसलिए वोट मिल गया। कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट था इसलिए वोट मिल गया, उसमें युवाओं का बहुत सपोर्ट था। अब धीरे धीरे जैसे मुद्दों पर बात नहीं करता, आप देखिए शराब 6 जिले अरुण तोमर ले गया, उस पर कोई बात नहीं करी। आप तमाम अवैध खनन हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। कभी कभी जब बोलो तब 6 महीने साल भर में उठता है। रोज क्यों नहीं चिल्लाता भाई? जब अधिकारी को तुम्हें ब्लैकमेल करना होता है तब तो तुम पूरा उत्तराखंड के बेरोजगारों को मिसयूज करते हो। जब पैसे लेने होते हैं, मैं भी कहूंगी आज 100% हो सकता है। हालांकि मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रही, क्योंकि अगर वसूली गैंग सुन रहे में आ रहे हैं कह रहे लोग, तो होता है
मैं तुम सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते भाई? आप मुझे बताइए, अधिकारियों के खिलाफ बोलते हो, वो भी जिसको तुम चाहो। और यूपीसीएल के खिलाफ बोला, अभी देखो अधिकारियों ने कितने मोटे पैसे कमा रखे हैं। और ये सब जिसको देखते हैं माल कमा रहा है उसी के पीछे लगते हैं। और इस तरह उत्तराखंड को छलना नहीं चाहिए। युवाओं को बहुत छला गया, बहुत विचारों को इस्तेमाल किया गया। सभी इस्तेमाल करते हैं। आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं, आशाओं को आशा के लोग इस्तेमाल करते हैं। जो इनके नेता होते हैं ना, ऊपर वो सेटिंग कर लेते हैं सरकार में। जनता आम बेवकूफ बनती है। जो कार्यकर्ता है पार्टियों के वो भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, वो तो देखो बीजेपी के कार्यकर्ता तो बेचारे, नहीं बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी, हाँ, बॉबी पवार के कार्यकर्ता भी जो बेचारे सच में दिल से जुड़े हैं, उनको क्या पता है, उनको नहीं मालूम। और इसी तरह चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कार्यकर्ताओं का तो दुरुपयोग होता ही होता है। नेता किसी भी पार्टी के हो, मालामाल होते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर इसको मुद्दों की आवाज उठानी थी, शराब पर उठाता, तमाम भूमाफियाओं पर उठाता, तमाम क्या कहते हैं उस पर उठाता, अवैध खनन पर उठाता, नहीं, उसमें क्यों इनको सांप जेल? इनको पैसे मिल जाता है चुप कराने के। न कांग्रेस का करण मेरा बोलता है, न प्रीतम भाई बोलते हैं, न बॉबी पवार बोलता है। अकेले जब कभी मुझे महीने 2 महीने में टाइम मिलता है, मैं ही आके यहाँ धार आवाज उठाती हूँ। और उसके बाद फिर धीरे थोड़ा आवाज उठाते हैं सब लोग। अच्छा, इस आवाज का किसी पार्टी विशेष को कोई फायदा मिलने वाला है? देखो, पार्टी विशेष को मिले नहीं मिले इतना मुझे पता है। जिस आवाज को मैं उठाती हूँ सरकार तक पहुंचती है, वो काम होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, अब 5,000 वाला था, मैंने 11,000 तो 5 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किया, आपने देखा होगा। 5 लाख आपदा पे अभी दिए नहीं दिए, देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, या तो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं तो दे आऊंगी भाई, जैसे ही मौसम खुलेगा दे आऊंगी। और अभी मैंने पीछे रुड़की में बोला था कि भाई उसका अपने घर में स्विमिंग पूल बना रखा, ठंडा गर्म, भाई यहाँ भी आके स्विमिंग कर ले। तो मैंने देखा दूसरे दिन धाम ही पहुंच गया था। और बहुत सारे रोड्स के हैं, बहुत सारे पुलों के हैं, बहुत सारी चीजों पे सरकार मेरी सुनती है थोड़ा। या तो सोचते हैं कि भाई इसने होमवर्क किया है, फिर उस पर इनकी आंखें जगती है, फिर उस पर, क्योंकि जो चीज को मैं बोलती हूँ तो उसको फिर सरकार संज्ञान में लेती है। फिर अधिकारियों के, अभी कुष्ठ आश्रम का मैंने देखा, एक अधिकारी मुझे मिला एक जगह, कह रही आप गए थे ना वहाँ, वो कुष्ठ आश्रम हट गया। मतलब 22 बीघा में इन्होंने 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी थी आबादी के अंदर, और बेचारे महीनों से आंदोलन कर रहे थे। 3-4 दिन में आंदोलन में गई, कुष्ठ आश्रम ही हट गया हरिद्वार के अंदर। बहुत सारे सड़कें हैं, पुल हैं, बिजली के खंभे हैं, ट्रांसफार्मर है। तो मैं जहाँ पहुंचती हूँ, हाँ ये लोग करते हैं काम, या अधिकारी डर के मारे करते हैं, या सरकार डर के मारे करती है, या सच में। तो इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति तो छोड़ो, जब जनता का काम करना है तो मुझे कोई तनख्वाह तो चाहिए नहीं। तो मैं तो बिना राजनीति का अच्छी हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलते रहूँ, लोगों का काम हो जाए। क्यों? मैं तो सबसे बढ़िया है, आराम, न किसी गाली सुनो, इनको गाली दो बस। जनता की देखो, आप 2 लाख जनता को, 2 लाख को खुश नहीं रख सकते। उसमें से 500 गाली देने वाले आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर तो कितनों को देनी गाली? 70 लोगों को है, और करते काम ये लोग। और अधिकारियों पे चाबुक कसते रहो, उत्तराखंड की भलाई की बात करो। और मैं तो अब यही डिसाइड कर रही हूँ कि भाई सोशल वर्क करो और इनको चाबुक देते रहो, चाहे कोई सा भी मुख्यमंत्री आए। हाँ, इतना पता है कि शायद, हाँ अभी एक चीज और बताना चाह रही हूँ मैं आपको। मैंने सुना है धामी महाभियोग लेबल पार्लियामेंट से पास करा के, क्या कि अगर कोई कहेगा मुख्यमंत्री बदल रहा है उस पर केस कर देंगे। अरे कौन सा महाभियोग है तुम्हारा भाई? ये कौन सा कानून है भाई? कहाँ लिखा है वो कानून कि कोई कह नहीं सकता मुख्यमंत्री बदलेगा, बदल दो? सबको अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। एक बेचारा पत्रकार को, हाँ किसी ने मुझे कहा आप तो इतना बोल दो तो आपको कुछ नहीं कहता। एक छोटा सा पत्रकार सुबह से शाम तक इन्होंने बंद कर दिया, उसका अखबारों छाप दिया, लोग डर के बारे नहीं लिख रहे। अरे क्या है ये सब अधिकारियों का दिमाग है ये। अरे अभी तो मैं थोड़ा सा 6 महीने बाद इन अधिकारियों को जरा इनका इलाज करूंगी सबका। मैं बैठ के, मुझे सारी लिस्ट है मेरे पास, एक एक अधिकारी का इलाज करूंगी, एक एक प्रॉपर्टी का इनका इलाज करूंगी। ज्यादा गुंडाई मत करो अधिकारियों, बता रही हूँ मैं। और धामी को भी मैंने कई बार बोला है, इन अधिकारियों पे चाबुक कसो, चाबुक। तो आपको, जैसे आप कह रहे हैं, अभी किसी पार्टी की तरफ आपका कोई विशेष रुझान नहीं है कि भाई कई बार आपने कोशिश भी की है राजनीति में आने की? देखो, राजनीति में आने की क्या करी मैं आपको बताऊं। ये अभी चूजे हैं, चूजे। पहली बार मैंने पार्टी बनाई, हा उल्ला किया। कुछ कैंडिडेट में चाहती थी कि भाई लोग, मैंने कैंडिडेट जिनको 12-14 लोगों को टिकट मिली, ढंग के लोगों को जिनको मैं लड़ाना चाहती थी,
कि वो लड़े, काम करें, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनको भाजपा ने दे दी, कुछ को कांग्रेस ने दे दी। चलो मैं बड़ी खुश। उसके बाद लोकसभा में मेरा जाने का कारण ये था कि मुझे होर्डिंग सारे बुक करने थे, कि वो जो वो है ना सेंट बर्नार्ड, वो होर्डिंग ना वो ले ले। फिर उसके बाद वो हरिद्वार से अगर एक बार मजबूत हो जाता, उसको 1-2 लाख वोट मिल जाती, तो वो कल वो विधानसभा है, उसका जो सपना है ना उसको पूरा करने का, उसका तो मुख्यमंत्री बनने का सपना है। अरे भूल जा, तू विधायक भी नहीं बनने का, इस बार लिख के ले ले मुझसे, किसी कीमत पर नहीं होगा। तू बसपा से आ जा, तू चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से आ जा, तू निर्दलीय लड़ ले, तू बीजेपी से टिकट लड़ ले, तू कांग्रेस से मांग ले, कांग्रेस बीजेपी तो टिकट देने की नहीं। और मैंने सुना है बीजेपी से जुगाड़ कर रहा है ये, और धामी चाह रहा है इसको टिकट दिलाना, और खिला विजयवर्गीय, तो डूब जाएगी नैया, खत्म। जैसे रेपिस्टों को अगर टिकट दोगे तो खत्म, बीजेपी तो वैसे भी खत्म होने वाली है। और दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि मेरे स्टेट में आके हमने राज्य आंदोलन किया, 6 साल हमने समोसे खा के हमने अपने मकान बेचे हैं। मैंने अपना मकान बेचा है भाई, किसी से पूछ लो। कई कई अभी अधिकारी हैं, कई नेता हैं हमारे जो आंदोलनकारी, उनको सबको पता है। उस समय जब आंदोलन के टाइम पर सब लोग मेरे घर में क्या होता था, हमारे आज बातों बातों पर आ रही है, तो एक राजेंद्र रंधोड़ी भाई थे, सुरेश रोटियाल थे, बलौदी भाई थे, यूएस पवार जी थे, और ये अपने ये भी थे हमारे, अरे वो आजकल जो भाजपा में चले गए, अरे जो अभी छोड़ो, अभी मुझे नाम। तो उसके बाद मैं, मेरे घर पे लड़के होते थे, तो हमारे जो आंदोलनकारी भाई लोग थे, उनकी बीवियां कहती, जब देखो झंडा उठाते रहते हो, तुम्हें भी खिलाऊं, तुम्हारे दोस्तों को भी खाना खिलाऊं। गुस्सा करती हूँ, सरकारी नौकरी करती थी 1-2 की वाइफ। तो मुझे एक भाई का फोन आता है, भाई बहन तेरे घर में तो सास ससुर का प्रॉब्लम है नहीं, पति का, तू इनके सबके सुबह को पराठे बना दे यार, दिन भर भूखे रहते हैं। तब मेरे यहाँ 2 किलो आलू, 2 किलो गोभी के पराठे बनते थे। हम लोग कहते भैया 2 खाने वाले 3 खा लो, जो 3 खाने 4 खा लो, रास्ते में खिलाने के लिए पैसे नहीं है। तो हम ऐसे आंदोलन किया है, और यंग थे, 4-5 बजे हमें भूख लग जाती थी। हमारे एक उमा जोशी आंटी थी, हम जो आंटी कुछ खिला दो यार, भूख लगी है। तो फिर वो हमारे पवार साहब थे निर्मल टावर के, उनके यहाँ ले जाके हमें पनीर के पकौड़े, समोसा और चाय खिलाती थी आंदोलन। तो आज इसलिए मुझे आंदोलनकारियों का दर्द है, भूख वो दिखती है मुझे, तो इसलिए हमने ऐसे करके राज्य संघर्ष के आंदोलन किया है। और ये क्या जाने, 6 साल भूखा मरना, 6 साल रोज 7 बजे उठ रहे कोहरे में, कहाँ जा रहे, समाधि पे जा रहे नेताओं को गिरने, 7 बजे कोहरे में, ठंड में लोग यहाँ बिस्तर से 9 बजे नहीं उठते। और एक दिन तो हमारी गाड़ी पलट गई थी, मारुति कार थी छोटी सी, हम नरसिम्हा क्या जा रहे थे उस समय, तो गाड़ी कोहरे में डिवाइडर पर घुस गई, मारुति कार पलट गई, तो बच गए हम लोग। तो ऐसे ऐसे हमने राज्य लिया। तो आज ये जब लूट मचाते तो खून चलता है, और सांप लौटते हैं सांप, तो इसलिए मन करता है नेताओं को गाली बकने का, अधिकारी को। इसलिए तो बाकी अभी क्या स्थिति चल रही है फिलहाल? जैसे आप 26 तक आपने बता दिया बिजी हैं, बस आऊंगी किसी पार्टी को अभी किसी पार्टी का नहीं, अभी किसी अच्छे कैंडिडेट की चयन करूंगी, उनको फंड मदद भी करूंगी, उनको चुनाव में जिताने का प्रयास भी, जो एक्चुअल में उत्तराखंड की जनता वो किसी भी पार्टी का अच्छा काम करना चाहता है। और जो जिन लोगों ने लूटा है इस प्रदेश को, इन जनता को लूटा है, और जो ऊपर से सिर्फ फेसबुक के नेता है, और सिर्फ बस रोज कभी मॉरिशस जा रहे हैं, कभी बम्बई जा रहे हैं, कभी विदेश जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, सारा सामान विदेश पहुंचा दिया इन्होंने, सारा पैसा। तो इसलिए उन लोगों का इलाज किया जाएगा। देखिए, लगातार वो बेबाक बात रखते हैं, और अपने जो विचार है वो बिल्कुल दिल खोलकर अपनी बात रखती हैं। इसलिए सरकार भी कहीं ना कहीं उनकी बातों का संज्ञान लेकर जिन मुद्दों को उठा रही हैं उसका समाधान भी हो रहा है। तो धन्यवाद करता हूं मैं भावना पांडे जी, हमारे आते रहूंगी इस तरह से। अभी मुझे मध्य प्रदेश जाना है, फिर दोबारा कल ही मैं वापस आई 2-3 दिन बाद। फिर मैं जब भी आऊंगी इन नेताओं को चाबी भरते रहूंगी, और उत्तराखंड जनता को बोल रही हूँ 1 साल मुझे टाइम दो, मुझे कुछ काम करना है। 20 साल के लिए आराम हो जाता है, हम लोग की लीज होती है 10-10 साल। अब मैं एक को 10 साल पूरे हो गए, खत्म होने वाली है 3 लीज, और 3-4 और ले लूंगी तो 20 साल की छुट्टी हो जाएगी, और फिर आराम से यहाँ बैठ के
जनता के लिए काम करूंगी। जनता के लिए काम होगा और समाज सेवा वो लगातार जैसे कर ही रही है, उनका पैशन है, उसी हिसाब से लगातार वो सेवाएं देती रहेंगी। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव।